हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें डिस्कस करना है एमएससी मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये 5th नंबर का पेपर है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। सेकंड सेमिस्टर है, ये भी आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में आना चाहिए, सेकंड सेमिस्टर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चेंज ऑफ अ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें हमें ये गिवन है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा अगर होता है तो देन हमें ये शो करके बताना है कि एफ ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए एफ ऑफ लैम्डा अपॉन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले प्रूफ में ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट प्रूफ, पहले आपको क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन लिख लेना है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होना, हमें एफ ऑफ, देखो एक्स की जगह क्या होना, ए एक्स होना। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एक्स की जगह आप ए एक्स लिखो, तो आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह होना। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह आपको एफ ऑफ ए एक्स पुट कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ ए एक्स पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ये फार्मूला एज इज रखना है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह आपको एफ ऑफ ए एक्स पुट करना है। ठीक है ना, पहले मैंने बता दिया था कि एक्स की जगह आपको ए एक्स पुट करना है, तो आपको एक्स की जगह ए एक्स नहीं पुट करना है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए एक्स पुट करना है, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। लेकिन हमें बाय डेफिनेशन आपको ये एज इज ऐसे लिखना है और इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर ये जो है, देखो हमने एक्स की जगह ए एक्स पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए एक्स इक्वल्स टू यू पुट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते कि a मल्टीप्लाई में तो आप इधर डिवाइड कर दो, तो x इक्वल्स टू ए अपॉन यू अपॉन ए, और यहाँ पर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। डेरिवेटिव ऑफ x यानी dx होता है डेरिवेटिव ऑफ u वेरिएबल है यहाँ पर, और 1/a कांस्टेंट है, तो 1/a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और u का डेरिवेटिव du हो जाएगा, du। ओके, अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए एक्स, देखो एफ ऑफ ए एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, और ये जो है एफ ऑफ, अब यहाँ पर देखो ये एक्स जो है ना, ये एक्स की जगह आपको u पुट कर देना है। देखो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u, और ई रेज टू द पावर लैम्डा, और x है यहाँ पर। ठीक है ना, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, u बाय ए। अब dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो dx की वैल्यू ये वाली है, du अपॉन ए, तो आपको यहाँ पर लिखना है du अपॉन ए को आप मॉड में लिखो क्योंकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, 1/mod ऑफ ए कांस्टेंट है, 1/mod ऑफ ए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू द पावर माइनस, यहाँ पर जो है ना u बाय ए है, तो ये आप 1/a इसको दे दो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा बाय ए और u को सेपरेट रखेंगे u, और यहाँ पर लिखेंगे हम du। अब यहाँ पर अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया फर्स्ट स्टेप और ये वाली लास्ट स्टेप, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाली स्टेप है, देखो ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी और ये हमारी लास्ट स्टेप थी, तो हमने 1/mod ऑफ ए एज इट इज रखना है, और इसका आंसर यानी क्या होता है, देखो इसका आंसर यानी ये वाला हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसका आंसर ये है ना इसका, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स है, तो यहाँ पर अगर एक्स है तो इसको हमने लैम्डा एक्स लिखा, लेकिन यहाँ पर अगर यू है तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ लैम्डा बाय, अभी देखो ये है ना, इसको लैम्डा लिख सकते हैं हम, तो इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा बाय ए, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ लैम्डा बाय ए। ठीक है, ऐसे आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिखेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा, देन एफ ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्डा ए एफ ऑफ लैम्डा, ये हमें शो करना है। ठीक है ना, तो ये तो गिवन है और ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स की आप डेफिनेशन लिखो, जैसे हमने फर्स्ट वाले इसमें लिखा ना एग्जाम्पल में, वैसे आपको इसमें भी लिखना है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना है आपको। ये तो डेफिनेशन हो गई। अभी हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस ए पुट कर दो।
ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स की जगह आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए पुट कर दो, और यहाँ पर ये एज इट इज रखना है, ध्यान में रखो। अब ये जो है ना यहाँ पर देखो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू यू पुट कर देना है। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पर ये ए इधर ट्रांसफर कर दो कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है ना, इसलिए हमने यू प्लस ए लिखा। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ यू यानी डी यू होता है, और ए का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ, देखो x माइनस ए यानी यू है, तो यहाँ पर हमने u पुट कर दिया, ई रेज टू द पावर माइनस, ठीक है ना, लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा है ना, माइनस आई इंटू लैम्बडा, और x की वैल्यू आपको पुट करना है u प्लस ए, तो x की वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए इंटू डी यू, क्योंकि dx की वैल्यू du है और x के जगह a प्लस यू है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर और एक स्टेप थोड़ी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, ठीक है ना, एफ ऑफ यू, और देखो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है, ए रेज टू द पावर m प्लस n, यानी क्या होता है ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा, और ब्रैकेट में गिवन है a प्लस यू। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा है ना, ये आई माइनस लैम्बडा ए, और इनटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा है ना, आई लैम्बडा इंटू यू, ऐसे हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, और ये जो है यहाँ से बचा हुआ ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा यू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के साथ वापस आप इसको कंपेयर करो, किसको, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है ना। इसके साथ अगर हमने कंपेयर कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, ये एफ ऑफ लैम्बडा एक्स मिल जाएगा, ओके, और एफ ऑफ लैम्बडा एक्स, और ये लैम्बडा एक्स यानी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स यानी लैम्बडा एक्स, यहाँ पर लिखेंगे लैम्बडा एक्स, ई रेज टू द पावर आई लैम्बडा ए, और ये वैल्यू हो जाएंगी लैम्बडा की, ओके। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी है, ठीक है ना, आप इजीली इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों भी आपको एग्जाम्पल इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट पढ़ना है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, देखो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा इस टाइप में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्बडा अगर होता है तो देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर आई माइनस आई लैम्बडा और एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो ये एज इट इज रख दिया, लेकिन यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी यहाँ पर ऐसे पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, ठीक है, और ये वाला आपको एज इट इज रखना है। अब यहाँ पर वापस देखो ये जो है ना ए एक्स प्लस बी, इसके जगह आपको यू पुट कर देना है, ठीक है ना, और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू भी निकाल लेना है, इसको डिफरेंशिएट भी करना है। ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डी एक्स, और बी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ यू यानी डी यू, ठीक है ना। और यहाँ से हम अगर हमने सपोज देखो यहाँ से अगर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू यू माइनस बी, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो एफ ऑफ यू ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा, और ये जो x है ये x के जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर dx है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अगर हमें dx की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड कर देंगे और du लिखेंगे, ठीक है। और ये सब वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर दिखती है ना, यहाँ पर आप पुट कर दो
और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है। ये जो है ये जैसे पहले हमने सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको देखो सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा, ठीक है ना, और माइनस आई लैम्बडा बाय ए, ये अपॉन में ए है ना, तो ए हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, और u माइनस बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा बाय ए और u और इनटू माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर आई इंटू लैम्बडा और b डिवाइडेड बाय ए। ओके, अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा बाय ए, देखो लैम्बडा बाय ए और u बचा तो यहाँ पर लिखा u इंटू डी यू। अब आपको क्या करना है, 1 बाई ए ई रेज टू द पावर, ये जो है ये एज इज रखना है, लेकिन इसकी वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ सिर्फ x के जगह लैम्बडा बाई ए है, तो यहाँ पर x के जगह आप लैम्बडा बाई ए पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट आंसर। ओके, तो ऐसे हम ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ आपको पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए, और प्रॉपर्टी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करो पहले। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल भी इसी टाइप में है कि आप ये वाला एग्जाम्पल अगर याद करेंगे तो इस टाइप के आगे के आपको 2-3 एग्जाम्पल तो सेम टाइप की मिलेंगे, इसलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड इवेल्युएट, इसकी वैल्यू भी फाइंड करना है। इसके देखो इसका हमें ये दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। पहले हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेना है और बाद में हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है, क्या वैल्यू आएंगी। तो ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो लिखा है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना, सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, इट इज इम्प्लाइज दैट मॉड अगर हम यहाँ पर निकालेंगे ना, तो मॉड अगर निकालते हैं तो माइनस प्लस दोनों भी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, माइनस ए टू ए। ओके, अब आपको थोड़ा ये ध्यान में आना चाहिए कि जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन इस टाइप में गिवन है, ठीक है ना, और हमें यहाँ पर डेफिनेशन ये वाली गिवन है, ये डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद रखना है, एफ ऑफ लैम्बडा, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये हमारी डेफिनेशन है जो हमने इसके पहले भी देखी थी। अब आपको थोड़ा ये ध्यान में आना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना, ये नंबर लाइन रहती है, ठीक है ना। नंबर लाइन में आपको पता है कि यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर इधर माइनस इन्फिनिटी रहता है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रहेगा, और इसके बीच में कोई भी अगर वैल्यू लेंगे आप a, तो ये माइनस ए हो जाएगा, और इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये a हो जाएगी, ये माइनस ए तो इधर a होती है, ठीक है ना। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको कैसा लिखा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ठीक है ना। देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए फंक्शन है सब, ये टोटल एज इट इज रखना है यहाँ पर, बाद में a टू 0 कर सकते या a टू डायरेक्ट माइनस ए टू ए कर दो, ठीक है ना, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स और ये वैल्यू टोटल, और a टू इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके 3 पार्ट करना है, जैसे फर्स्ट वाला और ये सेकंड और ये थर्ड, ओके, ऐसे तीनों पार्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान में आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू ए तक दिया है ये, ठीक है ना। तो अगर आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर a से ग्रेटर है, a से ग्रेटर है यानी क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 होता है, ठीक है ना, 0 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि a टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, इसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी देखो, इसमें आपको फंक्शन मिलेगा लेकिन इसमें आपको 0 फंक्शन मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू, इसमें भी 0 फंक्शन की वैल्यू मिलेंगी, इसमें ही a प्रेजेंट रहेगा, x क्या है इसमें प्रेजेंट रहेगा और बाकी इसमें एब्सेंट रहेगा, यहाँ पर दिया ये देखो, ठीक है ना, और इसमें प्रेजेंट रहेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू a रहेंगी, 1 रहेंगी। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है,
यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है, ठीक है ना। इस टाइप में आपको लिखना है। ये तो आपको ध्यान में आया होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो 0 इंटू एनी वैल्यू यानी 0 होता है, ये फंक्शन 0 हो गया और ये भी फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू ई रेज टू द पावर लैम्बडा एक्स यानी ई रेज टू द पावर लैम्बडा एक्स, और लिमिट रहेंगी -a टू a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले आपको ये थोड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स यानी क्या होता है कि ई रेज टू द पावर एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ए एक्स है, ए यानी एनी कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना, ई रेज टू द पावर ए एक्स लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू यानी क्या है, ये वाली है टोटल। तो यहाँ पर लिखेंगे ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स लिखेंगे ना, तो ये क्या है माइनस आई इंटू लैम्बडा एक्स, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसको कांस्टेंट में लिखेंगे -a टू a, ओके, ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना। अगर हमने सपोज वैल्यू पुट कर दिया, देखो क्या आएगा, -i लैम्बडा एक्स डिवाइडेड बाय -i लैम्बडा, और यहाँ पर लिखेंगे -a टू a। अब यहाँ पर x की वैल्यू a पुट कर दो, ठीक है ना। तो माइनस ई रेज टू द पावर, देखो सॉरी, प्लस -i लैम्बडा a डिवाइडेड बाय माइनस लैम्बडा i लैम्बडा, और माइनस करके लिखेंगे ई रेज टू द पावर, ये अगर माइनस a वैल्यू पुट कर दे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे i लैम्बडा a डिवाइडेड बाय -i लैम्बडा, ओके। तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1 अपॉन -i लैम्बडा कॉमन ले लो, और ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर i लैम्बडा a माइनस, ठीक है ना, ये माइनस है, ये ऊपर वाली माइनस वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस से आप कॉमन लिखो, यहाँ पर ये प्लस कर दो, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, ठीक है ना, ई रेज टू द पावर -i लैम्बडा a। लेकिन अभी ये फार्मूला आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये फार्मूला किस टाइप में होता है। यहाँ पर आपको होना 2i होना, ठीक है ना। तो ये वाला जो i है, ये i यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और ये i कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये i हमने यहाँ पर लिखा, तो 2 बाई लैम्बडा हो गया। तो ये देखो 2 बाई लैम्बडा, और यहाँ पर इसकी ये वैल्यू हमने ऐसे लिखा एज इट इज, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। लेकिन ये तो फार्मूला है, फार्मूला किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे 2 बाई लैम्बडा, और ये साइन ऑफ लैम्बडा और a की वैल्यू है, तो साइन ऑफ लैम्बडा a की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पर लैम्बडा इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि लैम्बडा की वैल्यू 0 नहीं होंगी। लैम्बडा की वैल्यू 0 अगर ले लिया तो इसका आंसर आपको नॉट डिफाइन मिल जाएगा। तो इसलिए कैसा है कि अगर देखो ये हमारे एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू आ गई है, ध्यान में रखो, ये एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लिया। लैम्बडा की वैल्यू अगर सॉरी ये यहाँ पर एफ ऑफ लैम्बडा, तो हमें क्या करना है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देना है, तो -a टू a, और लैम्बडा की वैल्यू अगर यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया तो 0 इंटू एनी वैल्यू यानी पावर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। ई रेज टू द पावर 0 यानी 1 होता है, तो ये आ गया 1 यहाँ पर, और dx। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से कि 1 का इंटीग्रेशन यानी x होता है -a टू a लिखेंगे। अब यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट लिखो a माइनस, और लोअर लिमिट लिखो -a। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस माइनस प्लस a प्लस a यानी 2a, और ये आंसर मिलेगा हमें 2a, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 2 कंडीशन आ जाएंगी, लैम्बडा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली कंडीशन आ जाएंगी, लैम्बडा इक्वल्स टू अगर 0 है तो 2a आंसर मिलेगा। तो ये हो गया लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के लिए। अब लैम्बडा यानी क्या है, तो ये हमारा फोरियर सीरीज है, ठीक है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अबो गिव्स, ठीक है ना, अबो गिव्स रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है, जिसकी आपको वैल्यू ये शो करना है, ठीक है ना। अभी तो हमने फंक्शन सॉल्व कर लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व कर लिया एफ ऑफ एक्स का। अभी हमें ये इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने के लिए आपको ये यहाँ पर इस टाइप में
लिखना पड़ेगा बाय इन्वर्शन वी गेट, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछेंगे, और ये वाला पूछेंगे भी नहीं शायद, ठीक है ना, क्योंकि एक पेज में आपको पूरा टोटल आंसर आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है देखो ये सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करना है देखो वापस एक बार थोड़ा सा, बाय इन्वर्शन वी गेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1/λ 2λ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू पुट करो 2 sin लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा ई रेज़ टू द पावर आई लैम्बडा एक्स इंटू डी लैम्बडा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1/π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ऑफ लैम्बडा ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और ये जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है ई रेज़ टू द पावर आई थीटा, ई रेज़ टू द पावर आई थीटा यानी क्या होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। ओके, तो थीटा की जगह अगर लैम्बडा एक्स है तो यहाँ पर भी आपको लैम्बडा एक्स पुट कर देना है, यहाँ पर भी लैम्बडा एक्स पुट कर देना है। ये पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यार, ये ध्यान में रखना चाहिए ये आपने। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर आपने सपोज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो साइन ऑफ लैम्बडा देखो साइन ऑफ लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स हो जाएगा, लेकिन ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और ये अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ लैम्बडा ए डिवाइडेड बाय लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑड फंक्शन इन लैम्बडा में। अबोव गिव्स, देखो अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में आपको कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन लैम्बडा ए अपॉन कॉस लैम्बडा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। ओके, अब इस फंक्शन को देखो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, साइन लैम्बडा ए कॉस लैम्बडा एक्स, ठीक है ना। देखो साइन लैम्बडा ए कॉस लैम्बडा एक्स ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू अभी नहीं लेना है, देखो ये वाली वैल्यू नहीं लेना है, ध्यान में रखो। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ये हो गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो आपको देखो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये भी होती है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2/λ है तो 2/λ को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो λ/2, और यहाँ पर 0 to 1, और ये दोनों एज इट इज रख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम π/2 है तो π/2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 लिखेंगे, और π/2 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 लिखेंगे। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ऐसे हमें ये सेकंड भी एग्जाम्पल दिया है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये वाला एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बाद सेम ऐसी 2-3 एग्जाम्पल है, उसमें से एक तो भी एग्जाम्पल आपको पूछेंगे 100%। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम उसी टाइप से है जो अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया ना, उसी टाइप से ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। ऑलरेडी ये पहले डिस्कस किया अभी हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये आप पहले डेफिनेशन लिखो, ये मेन डेफिनेशन है, एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स। ये डेफिनेशन है जो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना, आपको मैंने अभी बता दिया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, और ये है इन्फिनिटी, इसके बीच में आपको मिलेगा एक 0, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस ए और यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए। अब इस तीनों कंडीशन में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों कंडीशन में क्या करना है, वैल्यू फाइंड कर लेना है एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इसमें देखो, इसमें पहले इसमें भी 0 हो जाएगा, सेकंड ये थर्ड इसमें भी 0 हो जाएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, इसमें एक्स हो जाएगी, ठीक है ना।
यहाँ पर लिखेंगे x और इन दोनों में क्या हो जाएंगे 0। ऑलरेडी हमने पहले एग्जाम्पल में ये डिस्कस किया है, ठीक है ना। आप उसको देखो, अगर एक बार नहीं समझाऊंगा तो वापस एक बार देखो। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है ना, और उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिनको अभी भी इंटीग्रेशन पार्ट्स नहीं समझा, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, i इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स। ओके, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, तो यहाँ पर देखो बाय यूजिंग लिएट रूल, LIATE लिएट रूल यूज करेंगे। LNA लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। INA इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। ओके, ANA अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, और ENA एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिया, सेकंड फंक्शन चूज कर लिया। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन यानी क्या होता है, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स करके लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी लिमिट है, लिमिट कैसे देना है, तो इस टाइप से आपको लिमिट देना है -a टू a, और यहाँ पर भी -a टू a ऐसे लिखना है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन कहने क्या है, तो x है, तो यहाँ पर लिखा हमने फर्स्ट फंक्शन x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। अब ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने पहले एग्जांपल में आपको लेके बता दिया कि e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा i इंटू लैम्बडा एक्स अपॉन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो माइनस i इंटू लैम्बडा आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -a टू a। बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन, ठीक है ना। ये देखो ये माइनस साइन होती है, माइनस साइन और -a टू a, ठीक है ना। और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ x यानी कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस i लैम्बडा x अपॉन माइनस i इंटू लैम्बडा, और ये क्या हो जाएगा dx। ये हमने बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करो, a की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करो, ठीक है ना, या पहले इसको, और इसको तो हमने एज इज रख दिया। ये जो साइन है माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन लैम्बडा i एज इज रखो बाहर, और इसका वापस एक बार इंटीग्रेशन ले लो, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना, और -a टू a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करो, बाद में लोअर लिमिट पुट करो। अगर हमने सपोज देखो इसमें पहले इसमें अगर अपर लिमिट पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, a e रेज़ टू द पावर माइनस i लैम्बडा a, और ठीक है ना, a डिवाइडेड बाय माइनस i लैम्बडा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी क्या हो जाएगा -a, और यहाँ पर अगर -a पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e रेज़ टू द पावर i लैम्बडा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे -i लैम्बडा। ओके, ऐसे लिखेंगे। सेम इसको भी आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है, ध्यान में रखो, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -i लैम्बडा और e रेज़ टू द पावर -i a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e रेज़ टू द पावर i लैम्बडा a, ठीक है ना। a की a वैल्यू पुट कर दो इसके लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप में, ठीक है ना, देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते थे, a कॉमन निकालेंगे और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 2 लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर i है, ये i स्क्वायर यानी -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये जो है, ठीक है ना, ये माइनस साइन ले लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ से -2 कॉमन, और i स्क्वायर यानी -1, और ये साइन जो है ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। e रेज़ टू द पावर -i लैम्बडा माइनस e रेज़ टू द पावर i लैम्बडा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, तो -2a अपॉन i लैम्बडा, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये कॉस का फार्मूला है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप थोड़ा ये दोनों भी फार्मूले अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से फार्मूले हैं, देखो फार्मूला है साइन ऑफ थीटा
साइन ऑफ थीटा यानी क्या होता है, देखो ई रेज टू द पावर आई थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कॉस ऑफ थीटा यानी ई रेज टू द पावर आई थीटा प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये माइनस प्लस वाले फार्मूले, तो ये प्लस है तो कॉस आ जाएगा और माइनस है तो साइन आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर ये थोड़ा आपको ध्यान में आना चाहिए। बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये यहाँ पर 2i होना, ठीक है ना, ये i जो है ना ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर i की एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर अगर हमने i रख दिया तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते, तो यहाँ पर आपको डिवाइड किया है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इस स्टेप में। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन 2i, ठीक है, और लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पर देखो ये लैम्बडा बचेगा, लैम्बडा ए कॉस ऑफ लैम्बडा ए माइनस साइन ऑफ लैम्बडा ए, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 0 नहीं रखना है। ठीक है ना, ये हो जाएगा एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें अगर लैम्बडा इक्वल टू 0 में वैल्यू फाइंड करना है, लैम्बडा इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा अच्छे से और एक बार ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर एफ ऑफ लैम्बडा है, ये देखो एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू है ये, और हमने क्या किया यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू अभी हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है ना, देखो लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ पर अभी 0 पुट कर देंगे। ठीक है ना, उसी में ये जो इक्वेशन 1 है ना इसको आप ऐसे लिखेंगे, इफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 0 लिख लेंगे, माइनस ए टू ए एक्स ई रेज टू द पावर, जो लैम्बडा है लैम्बडा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू करेंगे तो 0, ई रेज टू द पावर 0 यानी 1, 1 इंटू एक्स यानी एक्स। ठीक है ना, तो ये जो है माइनस ए टू ए एक्स इंटू डी एक्स ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का, एक्स का इंटीग्रेशन लेना है तो ये आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये होने वाला है माइनस ए टू ए। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है और ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर होने वाला है, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करेंगे, माइनस ए का स्क्वायर यानी कितना होता है ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 इंटू 0, आंसर कितना मिला 0, तो ये आंसर मिलेगा हमें 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो कि दो कंडीशन आ गई है, एक तो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 में ये लिखेंगे, और लैम्बडा इक्वल टू 0 में हम डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये भी सेकंड एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट ये सेम टाइप के एग्जाम्पल है, इसलिए आपको सभी एग्जाम्पल ये अच्छे से सॉल्व करके रखना है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये वाला। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। देखो दोनों भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी एक एग्जाम्पल है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से ध्यान में आना चाहिए क्योंकि सभी एग्जाम्पल आपको सेम टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है ना, ये फंक्शन, अब यहाँ पर देखो वी हैव, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट ए की जगह आपको एल दिया है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट गिवन है के यानी कांस्टेंट है, और फंक्शन ये डेफिनेशन है, बाय यूजिंग डेफिनेशन वही यूज करना है, एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो लिमिट है ये लिमिट आपको माइनस इन्फिनिटी टू ए लिखो या एल लिखो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आपने एल भी लिखा, यहाँ पर एल लिखेंगे, यहाँ पर भी एल लिखो, यहाँ पर भी एल लिखो। ठीक है ना, ये एल आ जाएगा, लिमिट ए की जगह एल लिखना है। ठीक है ना, ये सब एजरीज, तीनों भी एग्जाम्पल में हमने एजरीज रख दी है। अब इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ये एफ ऑफ एक्स यानी क्या है, के है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के माइनस एल टू एल के ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ऐसे यहाँ तक लिख लिया हमने। अब यहाँ पर ये के तो कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस आई लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एल टू एल, ये लिमिट है इसकी। अब हम क्या करेंगे, पहले
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट आप बाहर लिखो, ठीक है ना, माइनस साइन ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर x के जगह l और यहाँ पर माइनस l पुट कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर माइनस साइन आ गया तो समझो ये साइन का फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, देखो साइन ऑफ थीटा यानी ई रेज टू द पावर आई थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i, ऐसे लिखेंगे, ओके। अब ये माइनस प्लस वाली वैल्यू ये आगे लिखो, ये बाद में लिखो, ठीक है ना, इसमें से माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2i के एडजस्टमेंट करो और ये i और ये i, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखो, कैंसिल आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2k अपॉन लैम्बडा और ये वैल्यू है यहाँ पर देखो साइन ऑफ लैम्बडा l, यहाँ पर देखो x के जगह लैम्बडा l है तो यहाँ पर हमने लैम्बडा l पुट कर दिया, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हो जाएंगी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, लैम्बडा इज नॉट इक्वल्स टू 0 में, लेकिन लैम्बडा इक्वल्स टू 0 में अगर वैल्यू फाइंड करना है तो आप ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम लैम्बडा एफ ऑफ लैम्बडा, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखो और यहाँ पर क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में लैम्बडा की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या है, इफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस l टू l k इंटू डी एक्स। अब देखो ये k कांस्टेंट है तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस l टू l, और यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये हो गया देखो k इंटू एक्स और माइनस l टू l, यहाँ पर आप k कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे और x की वैल्यू l माइनस और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। ये लिखेंगे k माइनस माइनस प्लस l और l प्लस l कितना होता है 2l इंटू k, ऐसे लिखेंगे, तो ये होगा 2kl लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में वैल्यू निकाल लिया हमने, लैम्बडा इक्वल्स टू 0 में 2kl आ गया और लैम्बडा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 में ये वाली वैल्यू आएंगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, ये एग्जांपल नंबर 4 आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि चारों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर, ठीक है ना, आई लैम्बडा एक्स, ठीक है ना, लैम्बडा है, अभी देखेंगे यहाँ पर क्या है तो एन एक्स है, ठीक है ना, ई रेज टू द पावर आई एन एक्स है, यहाँ पर ये अच्छे से ध्यान में आना चाहिए, ये वाली वैल्यू ये है। अब यहाँ पर बाय यूजिंग डेफिनेशन आप ऐसे ही लिखो और डेफिनेशन लिखने के बाद माइनस इन्फिनिटी में आपको ये तो आप ऑलरेडी लिमिट गिवन है a टू b में है दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे a टू b, ठीक है, और ये वैल्यू इसकी वैल्यू जो है ये है ये, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ई रेज टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि माइनस यानी a टू b लिखेंगे और देखो बेस तो सेम है, e है तो e लिख देंगे आई एन एक्स माइनस आई लैम्बडा एक्स और डी एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर आई कॉमन निकालेंगे और n माइनस लैम्बडा और यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन निकालेंगे और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है ना, तो ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव अगर लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा a टू b। अब यहाँ पर क्या करो, पहले आप अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पर b आ जाएगा और बाद में माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा a, और इनका जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, एकदम इजी एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल बता दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान में रखो, ये अच्छे से करके रखो ताकि हर एक एग्जाम्पल आपको सेम टाइप के है जो आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
लेकिन ये वाला एग्जाम्पल आप अच्छे से करो। ओके, तो बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे।